हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन का। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मोशन इन प्लेन जो ये हमारा चैप्टर है उसमें दो थियरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। एक थी प्रोजेक्टाइल मोशंस और दूसरी है सर्कुलर मोशंस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को तो अच्छे से समझा है, उसके कुछ स्पेशल केसेस भी थी वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशंस। तो याद रखना कि सर्कुलर मोशन भी एक अच्छा टॉपिक है जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है इन फ्यूचर हमें काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। तो हम अभी से अपने बेस को प्रिपेयर करते हुए ध्यान देंगे कि इस थियरी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लर्न कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक लेते हैं सर्कुलर मोशंस। मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब पहले तो हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा, या तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे हम पहचान सके कि ये सर्कुलर मोशन है या नहीं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि सर्कुलर मोशन यानी एक ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी चेंज नहीं होता, बट उसकी डिरेक्शंस बार बार चेंज होती रहती है। हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक मोशन है, कोई एक पार्टिकल है जो ये मोशंस कर रहा है। अगर वो वहाँ पे होगा तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ टेंजेंशियल होगी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसा ही होता है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू पाथ। तो अगर वो यहाँ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, सेम इज इट इज़ यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, राइट। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलर मोशंस में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो मैं हमारी मोशंस को डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, तो ये है पॉइंट P जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये है पॉइंट Q जो हमारा फाइनल पॉइंट है। मतलब कि हम मोशन कर रहे हैं P से लेके Q तक, राइट। तो अगर ये हमारी इनिशियल पोजीशन होगी तो सबसे पहले तो मैं ओरिजिन और इनिशियल पोजीशंस को जोड़ता हुआ एक वेक्टर लूँगा, तो वो मुझे देगा इनिशियल पोजीशंस वेक्टर। बट हमें पता है कि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में ये जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस सर्कल की रेडियस के बराबर ही होगा। और अगर हम चलते हैं Q पॉइंट पे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा वो भी इस रेडियस के बराबर ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशंस वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड इस सर्कल की रेडियस के बराबर ही होंगे। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, देन हम लेंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर, फाइनल पोजीशन वेक्टर आर डैश, और ये डेल्टा आर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी v, इस पॉइंट पे यानी कि फाइनल पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी होगी v डैश। अगर मैं देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड बदले या उसकी डायरेक्शंस बदले, मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर हमें वेलोसिटी में होने वाला चेंजेस देखने हैं, देन मैं वेक्टर एडिशन वाली मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जितना वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ वेक्टर v। उसी रेफरेंस पॉइंट पर से Q पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शंस। यहाँ पे भी हम देख सकेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा डेल्टा थीटा, क्योंकि ये देखिए आप, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर था।
तो अगर ये r डेल्टा थीटा जितना डिस्प्लेस हो रहा है देन वेलोसिटी भी डेल्टा थीटा जितनी ही डिस्प्लेस होगी, राइट। और इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन होगा ये मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये है ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल को भी नाम हम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। और हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, उसमें ये वाली साइड और ये यानी कि ओ पी और ओ क्यू सेम है, रेडियस के बराबर ही होगी और उनके बीच का एंगल है डेल्टा थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, उसका मतलब कि ये जो वेक्टर है उसकी लेंथ सेम आने वाली है। तो ये दोनों भुजाएं भी सेम, बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा यानी कि ये दोनों सिमिलर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी दोनों सिमिलर है। और जैसा कि हम 10th में पढ़ते थे तो हम सिमिलरिटीज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। और जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जैसे कि हम पहले तो लेते हैं कि ओ पी इज सिमिलर टू ए बी, ओ क्यू इज सिमिलर टू ए सी एंड पी क्यू इज सिमिलर टू बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ पी यानी कि वी अपॉन आर, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मैं 10th में सीखा हुआ है। चलिए अब इस डेल्टा आर को हम अगर सामने की साइड लेके जाए तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा आर। तो ये मिल गया मुझे चेंज इन वेलोसिटी। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हमें भाई न्यूटन भाई साहब ने सिखाया था कि कभी भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी तब चेंज हो सकती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता हो। और अगर कोई फोर्स अप्लाई होने का मतलब होता है कि उसको एक्सेलरेशन दिया जा रहा हो, राइट। तो सिंपल है कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है, उसका मतलब कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं इसके एक्सेलरेशंस को। तो एक्सेलरेशन हमें पता है, जैसे कि हमने एक्सेलरेशंस के डेफिनेशंस देखी हुई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट। चलिए डेल्टा वी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर इंटू डेल्टा आर और डेल्टा टी तो था ही तो ये आ गया डेल्टा टी। बट हमें पता है कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी एंड देयरफॉर आवर रिजल्ट इज वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो ये मिला मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब याद रखें कि यहाँ पे हम सर्कुलर मोशंस जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा था, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदल रही नहीं थी। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब कभी भी हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तब वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है। और अगर मैं इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेट करूँ देन मैं कह सकता हूँ कि वो इस तरफ जा रहा होगा। यहाँ के लिए आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है, यहाँ के लिए भी एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा, राइट। ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं सभी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज सेंटर की ओर जा रहा है। कहाँ जाता है भाई? सेंटर की ओर। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या तो कभी कभी हम इसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस फॉर्मूला को डिफाइन करने के काफ़ी सारे और भी तरीके हैं, तो हम बारी बारी से सारे तरीकों के बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशंस को डिफाइन करेंगे विथ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी।
अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक है वो हम रोटेशनल मोशंस चैप्टर में अच्छे से और ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी हम किसे कहेंगे। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ तो हमने यहाँ पे नोट किया था कि हमारी इनिशियल पोजीशन थी भी, हमारी फाइनल पोजीशन थी Q। तो हमारा पोजीशन वेक्टर P से Q तक जब ट्रैवल होता था तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता था डेल्टा थीटा, राइट। तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, और टाइम टेकन था डेल्टा टी, जैसे कि हमने आगे लिया है डेल्टा टी, यहाँ पे लिया था टाइम टेकन हमने डेल्टा टी, तो ये हो गया टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, राइट। एकदम सिंपल सा फंड है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, देन इसका यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, राइट। तो ये था एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम फिर से सर्कुलर मोशन में वापस लौट के आते हैं। अब इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ी सी मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें पता अच्छे से चलने वाला है। ये था हमारा सेंटर O, ये था आवर इनिशियल पोजीशन, ये थी फाइनल पोजीशन, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट। और ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने लेसन नंबर 1 में सीखा होगा, या तो हम 10th में भी सीख के आए हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई चाप लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि चाप इज इक्वल टू त्रिज्या इंटू कोण, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, राइट। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो हमारी आर्क हो जाएगी डेल्टा आर, रेडियस हो जाएगी आर, इंटू एंगल हो गया डेल्टा थीटा। तो ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर का दूसरा फॉर्मूला, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लीनियर वेलोसिटी की तो मैं लिख सकता हूँ लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा आर की कीमत को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, गुड। तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो लीजिए ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। टेंशन नहीं लेना है, इसका कॉन्सेप्ट हम रोटेशनल मोशंस में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है इसका। v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। चलिए, अगर मुझे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ढूंढना था तो मैं लिख सकता हूँ कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फॉर्मूला आया था v स्क्वायर अपॉन आर, राइट। ये वाला फॉर्मूला हमने ले लिया है, v स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल आ लिया, नो प्रॉब्लम। v का ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे तो r ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन r, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक आर कट हो जाएगा। देन ये आ गया हमारा फॉर्मूला a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला है, ये भी सेंट्रीपेटल का है। दोनों में चेंज ये है कि ये सेंट्रीपेटल फॉर्मूला विथ रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी है और ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विथ रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। इससे भी आगे हम अगर चल सकते हैं तो हम ले सकते हैं कि टाइम पीरियड, राइट। तो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग अगर हमें ये फॉर्मूला ढूंढना हो तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा का एक दूसरा फॉर्मूला होता है 2π/t, राइट। अगर मैं ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू आर 2π/t का होल स्क्वायर,
देन a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया एक और फॉर्मूला। साथ ही साथ मुझे ये पता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद ही होगा हमें। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, देन विच इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। गुड। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, देन मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r 1 अपॉन f का होल स्क्वायर। देन f चला जाएगा ऊपर, तो a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r इंटू एफ स्क्वायर। तो लीजिए ये आ गया फिर से आपके सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला। तो भाई याद रखना है, सर्कुलर मोशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि उसमें एक ही फॉर्मूलाज के अलग अलग फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। और याद रखिए कि ये फॉर्मूलाज कब यूज़ करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो ये कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूलाज तो याद होते हैं, बट किसको कहाँ पे यूज़ किया जाए वो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देन उनके लिए हम बता देते हैं कि भाई आपको ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना है कि जब आपको क्वेश्चंस में लीनियर वेलोसिटी दिया गया हो। इस वाले फॉर्मूला को आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया गया हो। टाइम पीरियड के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देखेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशंस। और मेरे हिसाब से अगर आप एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन एंट्रेंस में इस दोनों टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस रहती है। देन हम डेफिनेटली अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे, जैसे कि आपको एंट्रेंस के एग्ज़ाम में श्योरली बेनिफिट रहेगा। थैंक यू।